बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुहिब्बे वतन क़यादत का फुकदान है। सियासी मामलात में गैर सियासी कुव्वतों की दखल अंदाजी और मावराए आइन व कानून इक़दामात से भी आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती एक ख्वाब बनकर रह गई है। असल हकीकत यह है, पाकिस्तान इस वक्त IMF के शिकंजे में बुरी तरह फंस चुका है। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफे से अवाम में तशवीश की लहर दौड़ रही है। लम्हा फिक्रिया है कि हुकूमत ने IMF के कहने पर अशिया ज़रूरत पर भी 18% टैक्स लगाकर अवाम से जीने का हक छीन लिया है। इस बजट के बाद मुल्क में महंगाई की नई लहर दौड़ रही है। IMF के बनाए हुए बजट को कौम पर मुसल्लत करके बिजली के बिलों में शदीद इजाफा और बेजा टैक्सेस की भरमार के बाद अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। इलेक्शन से पहले मौजूदा हुक्मरान बिजली के यूनिट्स और बिलों के इजाफे के बारे में क्या कहते थे, पहले आप ये सुनिए। हमजा शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है कि जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने देखा कैसे आज से कुछ महीने पहले बिजली के यूनिट्स को लेकर मरियम नवाज, हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो कैसे बुलंदो बाला दावे करते थे। मरियम नवाज ने तो जोशे खिताबत यहाँ तक कह दिया था 200 यूनिट से कम वालों का बिल पंजाब हुकूमत देगी, लेकिन आज जब अवाम बिजली के बिलों से तंग है तो पंजाब हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। सिर्फ यही नहीं, बिजली के भारी भरकम बिलों के बाद एक और परेशानी, प्रोटेक्टेड की हद एक बार पार करने पर 6 माह सार्फिन पर नॉन प्रोटेक्टेड का टैरिफ लगेगा। बिजली के प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन कौन है, इनके बारे में हैरान कुन तफसीलात सामने आ गई। मुल्क भर में बिजली सार्फिन की मजमूई तादाद 2 करोड़ 28 लाख से जायद है। इनमें से महाना 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन की लिस्ट में आते हैं। बिजली के 200 से जायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले सभी सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड हैं। 200 से एक भी यूनिट ऊपर चला जाए तो सारिफ नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चला जाएगा और बिजली का बिल गोली की रफ्तार से बढ़ेगा। आज से कुछ रोज पहले पावर डिवीजन ने घरेलू सार्फिन के लिए जुलाई के महीने में बिजली का यूनिट 69 रुपये 27 पैसे तक पहुंच जाने का इतराफ़ किया। पावर डिवीजन की दस्तावेजात के मुताबिक टैक्सों और ड्यूटीज़ को मिलाकर महाना 1 से 100 यूनिट के प्रोटेक्टेड सार्फिन को बिजली का एक यूनिट 19 रुपये 75 पैसे में मिलेगा, जबकि 101 से 200 तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट की कीमत 22 रुपये 71 पैसे मुकर्रर की गई। लेकिन शदीद अवामी रिएक्शन के बाद हुकूमत ने 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। जुलाई 2024 से मुख्तलिफ स्लेब्स के हिसाब से बिजली की कीमतों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को बिजली का टैरिफ 50 रुपये 17 पैसे और 301 से 400 तक यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फी यूनिट 56 रुपये 73 पैसे का मिलेगा। 401 से 500 तक यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली का फी यूनिट 59 रुपये 76 पैसे में मिलेगा। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को एक यूनिट की कीमत 61 रुपये 71 पैसे वसूल की जाएगी, जबकि महाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का टैरिफ 63 रुपये 24 पैसे तक पहुंच जाएगा। टैक्सेस और ड्यूटीज़ के साथ 700 से जायद यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली का फी यूनिट 69 रुपये 27 पैसे तक का हो जाएगा। दूसरी जानिब 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन का बिजली का फी यूनिट 4 रुपये 74 पैसे और 100 यूनिट का लाइफलाइन सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 9 रुपये 28 पैसे बरकरार रहेगा। वफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे इजाफे की मंजूरी दी, जिसके बाद टैक्सों के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन, महंगी बिजली का बोझ अवाम पर लग है, लेकिन लेस्को की जानिब से अवाम पर मुसलसल ओवर बिलिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को की निश्तर सब डिवीजन में एक शहरी को 1 करोड़ 17 लाख 7,621 रुपये की ओवर बिलिंग चार्ज की गई। यकीन जानिए, जब आप इस शहरी के घर को देखेंगे तो आप सकते में चले जाएंगे। कैसे 2 मरले के घर में करोड़ों का बिल आ सकता है। हमारे एंकर पर्सन अदील अहमद जब अपनी टीम के हमरा उस शहरी के घर पहुंचे तो वहाँ क्या हालात थे, उस शहरी का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। देखो बिजली का बिल है 1 करोड़ 17 लाख रुपया। मैं 1 करोड़ 17 लाख रुपया आपको बिल आ गया जी। ये देखो ये आपका अपना बिल है घर का? हाँ, ये मेरे वालिद के नाम का है, बशीर अहमद।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ 8,000 क्या लगाया है, क्या पूरी आबादी को बिजली ਪੂਰੀ दे दी? ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਪੇ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਦਾ और बिल इतना आ गया। ਬਿੱਲ ਇਤਨਾ ਆ ਗਿਆ। जुल्म है। ये शहरी हैं और एक आम आबादी है। कितने मरले का घर है आपका? 2.5 मरले का 2.5 मरले का जो बिल आया है इनको 1 करोड़ 17 लाख रुपया ये साहब को बिल आया। अब ये बड़े एक सोचने वाली बात है कि आखिर हमारा निज़ाम जो है वो किस तरफ को जा रहा है। आपको इतना भारी भरकम बिल आ गया 1 करोड़ 17 लाख रुपए का। जी सर। ये बिल आप जो है वो अदा करेंगे या अदा नहीं करेंगे? नहीं अदा करेंगे तो मीटर काट के ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? नहीं कटें देने लगे। मेरा 31,000 आया था 850 रुपये, इनका तो वो आया था, हम गए थे ऑफिस भी, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हम इसका ये होगा वो होगा, चेक करेंगे, आप रीडिंग चेक करके लाएं। उनको वो भी दिए हैं। तो उन्होंने कहते हैं हम आपको आसान तरीका बताते हैं कि आपको किश्त कर देते हैं, तो किश्त जो है ना वो आप पे कर दें, इसी तरह फिर आपको जो है ना वही आपने जमा करवाने करवाने। हमने कहा उतने इसके यूनिट नहीं सरे हुए जितने हमें बिल भेज रहे हैं आप। 1 करोड़ 17 लाख रुपए बिल भी है तो जी वो मैं कहा यार फिर हम घर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या कहते? वो कहते हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब मैंने ये बिल का सुना तो फिर मुझे यही लगा कि इनका जो है वो घर भी देखना चाहिए कि 1 करोड़ 17 लाख रुपए का बिल जो है वो इनका किस तरह से आया। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 2 मरले का जो है वो घर है और इस घर का बिल जो है वो 1 करोड़ और 17 लाख रुपए आ चुका है। यहाँ पे आए आप, ये मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें भी आपने रखी हुई हैं, चक्की चला रहे हैं। ਚੱਕੀ ਬਸ ਜਾਂ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਰੌਣਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। बाद इस इशू को लेस्को के अफसरान ने हल तो कर दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है जिसको जितना चाहा जब चाहा ओवर बिलिंग चार्ज कर दी। बहरहाल ये एक लम्हा फिक्रिया है। दूसरी जानिब अवाम की तर्जमानी करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने बिजली के ज़ालिमाना इजाफे और टैक्सेस लगाने के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में बड़े धरने का ऐलान कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं, मुल्क में किसानों का मसला हो, मुल्क में पेट्रोल की कीमतों का इशू हो या मुल्क में दीगर भी कोई भी इशू हो, हालात के मुताबिक हमेशा जमात इस्लामी अवाम की तर्जुमानी करते हुए नजर आती है। चंद रोज़ कबल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा, इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का धरना अवाम के मुतालबात मंजूर होने तक जारी रहेगा। जमात इस्लामी कितने रोज़ इस्लामाबाद धरना देगी, जमात इस्लामी क्या मुतालबात लेकर इस्लामाबाद जा रही है। मुल्क की बड़ी सियासी जमात PTI की कुछ दिन पहले सिक्योरिटी खदशात की बिना पर जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकी, क्या जमात इस्लामी को धरने की इजाज़त मिल जाएगी? इन तमाम सवालात के बारे में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम का क्या कहना है, आइए आपको ये दिखाते हैं। सर, जमात इस्लामी 12 जुलाई को एक बड़ा धरना देने जा रही है इस्लामाबाद में। जमात इस्लामी के क्या मुतालबात और धरने किस नोयत का होगा? देखिए, ये बिजली के बढ़ते हुए नरखों के खिलाफ है और पिछले कई बरसों से IPPs में जो कैपेसिटी सरचार्ज के नाम के ऊपर एक लूट मार का बाजार कर, ये गरीब आवाम की तर्जुमानी है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई पाबंदी लग जाती है, यानी CTBT पे दस्तखत कर देते, तो उससे तो शायद पाकिस्तान को इतना नुकसान होता जितना ये महंगी बिजली की गई और रेंटल पावर और IPPs को लूट मार का एक उन्होंने लाइसेंस दे दिया, जिसके नतीजे में हम अपनी प्रोडक्शन बंद कर चुके हैं, कारखाने बंद हो चुके हुए हैं, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया कि हम मार्केट में किसी भी तौर पे कोई प्रोडक्शन हो नहीं पा सकती। हम कंज्यूमर सोसाइटी बनते जा रहे हैं, हर चीज़ अब बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, जिसके नतीजे में बेरोज़गारी अलग फैल रही है और ये कि हमारा रुपया जो डी वैल्यू हो रहा है, चूँकि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। 12 जुलाई को धरना होने उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक जो बिजली का इजाफा किया था वो वापस ले लिया, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि अभी तक बहुत क्लैरिटी के साथ ये फैसला नहीं हुआ। ये मसला 200 यूनिट का नहीं है, और ये मैं आपको बता दूं, ये हुकूमत की एक चाल है, क्योंकि एक हाई क्राई हो रहा है, जमात इस्लामी एक धरना कर रही है, वो बिल आखिर इस में कोई ना कोई गिमिक दिखा के तो खामोश हो जाएंगे। और जिस तरह से इससे पहले हम देख चुके हैं पेट्रोलियम के मामले में, वो जब लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो वो ऐलान हो जाता है कि हमने 7 रुपये अपना लीटर की कमी कर दी, लेकिन 2 हफ्ते नहीं गुजरते तो पता लगता है कि 14 रुपये 15 रुपये का इजाफा कर दिया। वो जो कमी की है चंद दिन के लिए, वो उसके बाद उससे डबल या वो इजाफा हो जाता है।
तो ये तो आपसे कमी करके मुझसे लेने की कोशिश करेंगे, ये आवाम की जेबों में हमेशा डाका मारते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आवाम अब इनके इस जो ऐलानात की खुशनुमाई है उसमें नहीं आएगी। इस्लामाबाद की मौजूदा सूरत देखें तो वहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जलसा या धरना करने की इजाज़त नहीं मिल रही, तो क्या जमात इस्लामी को धरने की इजाज़त मिल गई है? अगर नहीं मिली तो जमात इस्लामी क्या करेगी? देखिए, हम अपने प्रोग्रामों के लिए कोई इजाज़त नहीं लेते, इन्फॉर्म करते हैं। ये हमारा एक आइनी और कानूनी हक है कि हम एहतजाज करें, जलसा करें। हम हुकूमत को और पूरी इंतज़ामिया को ये जिम्मेदारी के साथ यकीन दिलाते हैं कि हम कोई तोड़ फोड़ के इरादे से नहीं आए, हम किसी भी तरह से कोई खलल अंदाजी नहीं करेंगे, बस आवाम की तर्जुमानी करेंगे। और उन्हें करना चाहिए, हमारे मादी के भी इस बात के धरने और जुलूस और जलसे गवाह हैं कि हमने कभी कानून को इस तरह से बर्बाद नहीं किया कि जिसमें फिर जान माल, लोगों की इज्जत, आबरू या आवाम के लिए मुश्किलात पैदा हो जाए। सर, ये धरना एक दिन का होगा या कोई लंबा चलाने का? नहीं, ये धरना जब वो कई दिनों पर मुहित होगा, ये वहाँ जब बैठ जाएंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है, वहाँ से ऐलान। 12 जुलाई के हवाले से आवाम के नाम और हुकूमत के नाम कोई आप पैगाम देना चाहते हैं? ये हुकूमत को तो ये कहना चाहते हैं कि वो होश के नाखून ले, इस धरने को रोकने की कोई कोशिश न करे, और आवाम को कहना चाहते हैं कि हम उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। ये हमारा मसला नहीं है, ये आवाम का मसला है, हमारी सीटों का मामला नहीं है। इससे पहले लोग धरने देते हैं अपनी हुकूमत के लिए, सीटों के खोने के लिए और इस तरह की चीज़ें। ये तो बिल्कुल एक अवामी मसला है जिसके ऊपर हम जद्दोजहद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, हुकूमत को बिजली, गैस कीमतों और नारवा टैक्सेस को फिलफोर ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने चाहिए, वरना ये अवामी लावा फट सकता है और उनकी हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है। बदकिस्मती से पिछले 76 सालों से पाकिस्तान को जिस तरह लूटा गया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अब भी वक्त है मिल बैठकर अवाम के मसाइल हल करके अवाम के गैज़ो गज़ब से बचा जा सकता है। इसी के साथ मुझे आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए।